क्या? बिल्कुल हो सकता है। सरकार हम लोगों की बात को जब नहीं मान रही है, हम लोगों ने 13 महीना धरना दिया गाजीपुर बॉर्डर पे। सरकार ने जो अपना वादा किया था, सरकार वादा खिलाफी कर रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने का जो वादा किया उससे मुकर रही है। सरकार कह रही है कि हम मूल्य दे रहे हैं लेकिन गारंटी लागू नहीं कर पाए हैं, ये नहीं, क्यों ऐसा कर रहे हैं कि मैं जान हाजिर है लेकिन दूंगा नहीं। जैसे जियो आया, जब फ्री में मोबाइल दिया, आज उसका जो है 1 साल भी नहीं बीता, सबसे महंगा रिचार्ज हो गया। क्योंकि जो फ्री की राशन की बात आपने उठाया, फ्री का राशन इसीलिए दे रहे कि जब हम लोग काम करना बंद कर देंगे तो जो भी मतलब जैसे हाथ में नाखून ना रह जाए तो खुजलाया ना जा सकता, वही काम होगा किसानों के साथ। और रही बात आय दोगुनी करने की बात जो कह रहे थे, वो आय दोगुनी किए कहाँ? दुगनी अपनी आय उन्होंने किया। जैसे पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, गैस सिलेंडर ले लो, उसका दुगना हुआ। और कहते हैं हम लोग उनसे कोई मांग नहीं करेंगे, कोई धरना नहीं करेंगे। 1967 को आधार वर्ष माना था सरकार ने। उस समय गेहूं का दाम 72-76 रुपये कुंटल था, मास्टर की तनख्वाह 72 रुपये था, पुलिस की तनख्वाह 54 रुपये थी। उनके लिए आयोग बनाया गया, क्या किसानों के लिए आयोग नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल, किसानों के लिए आयोग बनना चाहिए, मांग है इन लोग की। और ऐसा करेगी सरकार तो ही किसानों के दिलों में राज करेगी, वरना नहीं कर सकती। मैं सरकार से आज यही ऐलान करता हूं किसान मंच से कि कोई आंदोलन नहीं करेंगे। 1 क्विंटल गेहूं में हमको वो मतलब 2000 ईंट दे दें। हाँ। नाम अपना बता दीजिए, क्या नाम है, कहाँ से? मैं जिला उपाध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान, जनपद गोंडा से। मेरे कहने का मतलब है किसान कोई आंदोलन नहीं करेगा। 1 क्विंटल गेहूं में 2000 ईंट दे दें, कोई आंदोलन नहीं करेंगे हम। सरकार से कोई मांग नहीं करेंगे हम। लेकिन उन्होंने तो अपने कर्मचारियों का और अपना खुद का वेतन 1000 गुना बढ़ा दिया, किसानों का 100 गुना बढ़ा के दिखा दें हमको। आप लोग समर्थित हैं इस पे जो कह रहे हैं सर? हाँ, सही है ना, वो बिल्कुल। और हम बिल्कुल आंदोलन नहीं करेंगे। क्या ये जो किसान यहाँ आए हैं अपने घर के कोई मतलब खाली तो है नहीं, मजदूर है किसान, अपने खर्चे से आए होंगे। जब अपने घर से निकल के आए हैं तो अपने पैसे से आए हैं, ना कि सरकार के पैसे से आए हैं। सरकार कहती है हम इनका हित कहाँ हित कर रही है? सरकार एक अफवाह उड़ा रही थी अभी 2-3 महीना पहले कि बेंगलुरु में गए थे माननीय टिकैत साहब, बेंगलुरु में गए थे, किसी ने उनके ऊपर काली उछाड़ दी थी, काली उछाली थी 2-3 महीने पहले। अभी बेंगलुरु में थे, गांधी आश्रम में, गांधी भवन में उनका कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो उसमें मतलब है कि किसान लोग आपस में फूट रहे हैं कि ऐसी कोई बात? ऐसा कुछ नहीं है। उनका षड्यंत्र जो है चलने वाला नहीं है। फिर वो कौन था जिसने काली फेंका था? हैं कि जो है जहाँ गड़ गया टिकैत जी का झंडा वहाँ पखंडा न चली उनके। इस सरकार का पखंडा चलने वाला नहीं है। किसान 65 से 70% किसान है, फार्मर किसान है। मैं किसी भी सरकार का विरोध करने की हम लोग हैसियत रखते हैं, चाहे भाजपा की सरकार, चाहे सपा की सरकार, चाहे बसपा की सरकार हो। हम तो मांग पर अपनी जायज है ना। क्यों कभी गन्ने भुगतान की बात उठी मंडल में, किसान तो मेरे उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान तो किसान ही है, हर जगह है, हर जगह। तो अगर मेरे भाई को दर्द होगा, अगर चोट लगेगी तो मुझे दर्द होगा ना। सरकार मिल का जो भी उसका बकाया है बिजली का, सरकार से लेना चाहिए उसको, ना कि किसानों का। टिकैत साहब ने एक बात और कही कि आज के समय मतलब हरियाणा में 15 रुपया मतलब 1 हॉर्स पावर का लाइट का बिल पड़ता है हरियाणा में, और यहाँ पर लगभग 150 के ऊपर है। तो ये महंगाई वहाँ पर, इसमें अंतर क्या जब सरकार एक ही है? सरकार इसलिए है कि जहाँ लोग समझदार हैं, कुछ जानते हैं कि हम यहाँ क्या बोलना चाहिए। किसान अनपढ़ होता है, उससे कुछ भी निकल सकता है, लेकिन वो नहीं बोलता, उसका दर्द बोलता है। एक ही जब सरकार तो एक ही चीज लागू होना चाहिए ना। जब एक पंक्ति में आदमी को बैठा दिया आप क्या भंडारा हो, तो क्या एक को खीर खिलाएंगे और एक को क्या दाल रोटी और नमक खिलाएंगे? यही तो बात है कि वहाँ की नीतियों में जो भी है बहुत गड़बड़ झाला है और ये चलने वाला नहीं है। हाँ, जैसा भी हमारे माननीय टिकैत जी का आदेश होता है, सारे किसान यहाँ खड़े हैं, किसी से आप पूछ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। कोई एक अगर कह दे धूप में खड़े रहो तो कोई वहाँ से हिलेगा भी नहीं। आपने देखा होगा, मैं जो मीडिया के कर्मियों को, हमारे महात्मा राकेश टिकैत जी भी उनका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण हम लोगों का जो भी दिखाया गया 13 महीना 750 किसान शहीद हुए। क्या किसी सरकार के घर का मंत्री का बेटा शहीद हुआ है?
ये समस्या है किसानों की। और जब 13 महीना वहाँ पर धरना देने के बाद भी इतने लोग शहीद हो गए, लेकिन ये लोग अपना बंद नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई गलती सरकार में है, जिसके पीछे लोग पड़े हैं और खुलकर पड़े हैं। मतलब आप लोग अगर सुधरेंगे नहीं तो ये लोग भी आंदोलन कभी बंद नहीं करेंगे। हम लोग किसान क्या हमारा नाम पंडित विजय शुक्ल, ब्लॉक अध्यक्ष सिरसिया, भारत किसान यूनियन सरावा। सिरसिया में बरंगा है, बरंगा वहाँ कुछ से बाढ़ और 17 में थी, 17 में स्कूल था की बात तक ना है। सरकार की बात करती है कि हम जगह शिक्षा से शुरू सब शिक्षा भी होती है, तो क्या मतलब क्या मतलब उसका? बहुत अच्छी सवाल पूछा। शिक्षा के बारे जो चर्चा आपसे करूंगा, शिक्षा बारे में सरकार, वर्तमान सरकार इतने नाकाम हो चुकी है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे किसान के इन पक्ष में हो। मैं आपको कह रहा हूं कि किसान को रोटी कपड़ा ये चाहिए, ये उसकी मूलभूत आवश्यकता है। और स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ये हमें चाहिए, ये देश की जनता को चाहिए। और वर्तमान सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा तीनों में नाकाम। हमारी 1 से नर्सरी लगा के और 8वीं तक की शिक्षा दी है। आप पता करिए कि विद्यालयों में जाता करिए, अगले यानी 1 अक्टूबर से 6 बच्चे होने वाली है और अब जो पुस्तक वितरित हो रहा है, हमारे परिवार, हमारे बच्चों शिक्षा भटकाया जा रहा है। गरीब किसान बच्चे वहाँ से पढ़ने जाते हैं। मैं एक बार उठा रहा हूँ कि गरीब किसानों के ही वहाँ पर पढ़ते हैं, गरीब लोगों के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, जो इस सरकार होते हैं, अमीर से नहीं पढ़ते हैं। गरीब के बच्चे वहाँ के जो अध्यापक हैं, हम ज्यादातर देखते हैं, हम लोग वहाँ पहुँच तो उनसे पहले कहते हैं कि एडमिशन दिखाइए। आप बताइए कि हम लेने जाए आपकी, तो आप सुधर रहे हैं। अरे भैया, ये सरकार कम है। अध्यापक 200 बच्चों पे का अध्यापक, 200 पे एक विद्यालय में एक अध्यापक, और उसको महीने में पे बुलाया जाता है, उसकी मीटिंग की जाती है। उसको जो है गांव के लोग जो है वो क्या कहते हैं, जब आता है तो उसको बेल्लो बन जाता है। कहाँ से है? शिक्षा से तो पूरी तरह मुक्त हो चुकी है सरकार। आज जो मीटिंग होने वाली है, क्या मांग करने वाले हैं सरकार से, किस लिए धरना? देखिए, हमारी सबसे पहली मांग है कि किसान एमएसपी गारंटी का चाहता है। तो सरकार ने वादा करके 11 दिन दिल्ली रोपे जो हमारे चाहे हमारा उस पे सरकार अहम मुद्दा यही था कि हम एमएसपी पे कानून देंगे। आज एमएसपी पे कानून हमारे का मतलब कोई खड़े हैं तो एमआरपी हो, हम जब अपने अनाज को बेचते हैं तो उस पे एमआरपी क्यों नहीं पड़ा होता है? एक उत्पाद एक ही मूल्य सब जगह बिकना चाहिए, लेकिन किसान है गेहूँ धान कुछ भी एक मूल्य पर नहीं बिक पाता, अलग अलग जगह पर अलग अलग रुपए से बिकता है। हम तो पूरे हैं कि 2021 जब सरकारी रेट है, 2021 का रेट है, पे किसानों पूछिए कि वो 1100 और 1000 में पे मजबूर होते हैं। वो भी मजबूरी है कि उनको तो बेचना इसलिए है कि ये खेत की जो पूंजी लगनी है वो लगाएंगे। ये है किसानों की समस्या। अगर वो अगली बार अपना फसल बोए तो खाएगा क्या, काटेगा क्या? क्योंकि इस बार बेचना है, बेचने के लिए वो औने पौने किसी भाव पे बेच देता है फसल, और उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, उसकी खेती के लिए लगा देता है, तो उसका बचता कुछ नहीं है। आज के पहले आगे टिकट सारे कि हम लोग 3 कुंटल बेच करके कम से कम 1 तोला सोना ले आया करते थे पहले, और आज के समय में कुंटल या 6 कुंटल के पर ही एक तोला से मिलेगा। भैया 1 तोला 3 नहीं मिलता हूँ। अगर मार्केट के रेट में, अगर बाजार की रेट उस रेट में 30 कुंटल अपना बेच के या सोना नहीं ला सकते, कुंटल तो बहुत छोटी बात हुई। इतना बड़ा जो 3 कुंटल 30 कुंटल और 40 कुंटल क्यों? देखिए, जिस सरकारें हैं सब पहले तो अपने किसान परिवार को सबसे ज्यादा गलत दोषी ठहराते हैं कि आज हमारा किसान परिवार जो है एक नहीं है। हम जो किसान हैं, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, हमारे युवा सबका ब्रेन वॉश करती हैं। देखिए, सबसे बड़ा अफसोस तब होता है कि किसान भारत कृषि प्रदेश है और किसान इसका मालिक है, और किसान मालिक होते हुए भी अपने बच्चों को किसानी नहीं सिखा रहा, अपने बच्चों को शहरों में नौकर बनवा रहा है। 6000, 7000, 10,000 पे हम अच्छे नौकर को नौकर बनने तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे करने तैयार नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश यहाँ के मंत्री जो है होते हैं कि यहाँ से मंत्री जो वही वहाँ उसी के जो जनता और किसान चाहे बेरी चाहता हो, यहाँ पर मूल्य भी नहीं मिला। ऐसे प्रदेश में अगर इन लोगों की समस्या है तो उसको प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुन? देखिए, प्रधानमंत्री न सुनने का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले समय से दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है और ये पूंजीपतियों से मिली हुई पार्टी है। अब अगर पूंजीपतियों ने इनको पैसा दिया, चुनाव लड़ा है, अगर उसकी नहीं हमारी कैसे? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अभी टिकट साहब पहुँच जाएंगे, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे और समस्या आप लोग को अभी डाल दे रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। यहाँ पर सरकार है पूंजीपति कर्ज को मर सकती है, तो क्या किसान कर्ज नहीं मिल सकती? पेपर ये मैंने देखा 128 किसानों ने अपनी जमीन बेच दी, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर मिला करके। सरकार तो कह रही है कि 1 लाख मैंने माफ किया था पिछली बार। अरे भाई, क्या रेवड़ी तो माफ क्या, 14 हजार करोड़ रुपया माफ कर सकती है। किसान जो है लगाया, मान लो पानी के लिए पैसा लिया, मान लो अगर उसका फसल बर्बाद हो गया, जिसे उसको भी माफ करना चाहिए। समस्या